चंदनपुर जंगल में कोकिला कोयल अपने बेटे अहम और अपनी बहू गोपी चिड़िया के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम राशि चिड़िया था। अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके में आकर रह रही थी। उसका पति भी उसके साथ रहता था। अब सारे परिवार का खर्चा पूरा अहम चिड़ा उठाता था। ज्यादा मेहनत करने के कारण एक दिन अहम चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है। तब कोकिला कोयल अपने दामाद नैतिक कौआ से कहती है, दामाद जी, आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप ही जाकर ये सब्जी बेचकर पैसे ले आइए। ये सुनकर उसकी बेटी राशि चिड़िया उससे कहती है, माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पति इस घर के दामाद है, ये कैसे सब्जी बेचने जाएंगे? जंगल के सारे पक्षी मजाक उड़ाएंगे, ये तुमने सोचा है कभी? अरे बेटी, अगर सब्जियां आज नहीं बिकी तो सारी सब्जियां सड़ जाएगी और हमें बहुत घाटा जाएगा। घाटा जाता है तो जाने दो, पर मेरे पति सब्जी बेचने नहीं जाएंगे। माँ और बेटी को बहस करता देखकर गोपी चिड़िया कहती है, माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। जल्द ही अहम जी ठीक हो जाएंगे और सब्जी बेचने जाने लगेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर कोकिला कोयल शांत हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन अहम चिड़ा की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। एक दिन अहम चिड़ा अपनी पत्नी गोपी चिड़िया को बुलाकर कहता है, गोपी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे बाद तुम इस घर को संभाल लेना। चुप हो जाओ, मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत इलाज करवाने के बाद भी अहम चिड़ा एक दिन मर जाता है। गोपी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचता है। तब कोकिला कोयल एक बार फिर से अपने दामाद को सब्जी बेचने का कहती है, लेकिन उसका दामाद टस से मस नहीं होता। अपनी सास को दुखी देखकर गोपी चिड़िया कहती है, माँ जी, अहम जी ने घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह गोपी चिड़िया घर का सारा काम करके सब्जी बेचने जाने लगती है। तभी उसकी ननंद राशि चिड़िया आकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे इस घर की लाज शर्म की परवाह है या नहीं? तू सब्जी बेचने जाएगी, हम लोगों की नाक कटवाना चाहती है? जंगल के सारे पक्षी तो यही कहेंगे कि अहम के जाने के बाद हम तुझे सता रहे हैं। अरे दीदी, घर का राशन खत्म हो गया और पैसे भी नहीं है। जब से आपके भैया गए हैं तब से सब्जी का काम भी बंद है। ऐसे में सब्जी बेचने ना जाऊं तो क्या करूं? क्या सबको भूखा मार डालूं? देख रही हो ना माँ, भाभी इस घर की इज्जत उतारने पर तुली है। अपनी बेटी की बात सुनकर कोकिला चिढ़कर कहती है, अब ज्यादा बातें मत बना बेटी, तेरा पति तो घर में पड़ा आराम कर रहा है, वो तो पैसे कमाने जा ही नहीं रहा, तो बहू क्या करे? और मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती कि मैं जाकर कुछ कमा कर लाऊं। तुझे ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है तो चली जा अपने ससुराल, हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी बहू हीरा है, हीरा। जा बहू, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जाकर सब्जी बेच। तुझे किसी के तानों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, जिसकी इज्जत जा रही है वो इस घर से जा सकता है। ये बात सुनकर राशि चिड़िया समझ गई कि अब इस घर में उसका गुजारा नहीं होगा। अगले ही दिन अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। इधर गोपी चिड़िया कड़ी मेहनत करके सब्जी बेचने लगी और उनसे जो पैसे मिलते उनसे अपना घर चलाने लगी। अब कोकिला और गोपी खुशी खुशी जीवन यापन करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। रोज ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।